बेसिक कॉन्सेप्ट का जो कुछ बचा हुआ पोर्शन था वो उसको हम आज ले लेते हैं। तो लाइन एंड एंगल्स चैप्टर नंबर 6 और ये जो बचा हुआ पोर्शन है उसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है फिगर नंबर 2। तो लाइंस जो एल और एम है ये पैरेलल है और टी ट्रांसवर्सल है। तो टी ट्रांसवर्सल जो है इन लाइंस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है बेटा, और इंटरसेक्ट करने की वजह से 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं। ओके, तो जो 8 एंगल्स हैं उनमें से कल पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइंस हैं इनके अंदर के एंगल्स को हम इंटीरियर एंगल कहते हैं और बाहर वाले को हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ओके बच्चों, तो हमारा ए जो पॉइंट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक, है ना, एक इस तरफ तो एक उस तरफ, है ना, अल्टरनेट। तो अंदर वाले ही एंगल जो हैं अल्टरनेट किस तरह होंगे बच्चों, एक इस तरफ, ठीक है, दूसरा यदि हमने इस तरफ लिया तो ये लीनियर पेयर हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इस तरफ हो गया और एक ये यहाँ हो गया, तो 1 और 2 क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक इस साइड में है और एक इस साइड में, और दोनों के प्लेस भी चेंज है, तो 1 और 2 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके बच्चों, उसी तरह से 4 और 3 भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने सेम कलर में उनको ड्रॉ किया है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और यहाँ पे मैंने कंडीशन दी हुई है बच्चों, इफ़ एल पैरेलल टू एम, यदि एल और एम आपस में पैरेलल हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होंगे, यानी कि 1 = 2 एंड 3 = 4। ओके बच्चों, देन बी जो पोर्शन है नेक्स्ट, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल के साथ भी वही बात है बच्चों, जो बाहर बन रहे हैं वो एक्सटीरियर एंगल हैं और एल और एम पैरेलल हैं। देन क्या होगा बच्चों, एक इस तरफ, है ना, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड बाहर का एंगल, तो इधर 6 हो गया, ये इधर 5 हो गया, तो 5 और 6 आपस में क्या है, इक्वल है। एंड 7 किसके इक्वल है, देखो बच्चों 8 के इक्वल है, ठीक है। तो ये इक्वल कब होंगे, जब हमारी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्लियर है। नेक्स्ट आइए, इसको सी पॉइंट दे देते हैं। चलिए, कंडीशन ही दूसरी हो जाती है ये हमारी, इसको हम सी पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। इफ लाइंस आर नॉट पैरेलल, इसमें लिखा है एल नॉट पैरेलल टू एम, यदि एल और एम आपस में यहाँ तो पैरेलल दिखाई दे रही हैं, तो मैंने एक यहाँ पर एक ड्रॉ किया हुआ है जिसमें लाइंस आर नॉट पैरेलल। यदि ये लाइंस पैरेलल नहीं है बच्चों, देन क्या होगा, सब कुछ वही रहेगा, नाम भी वही रहेगा, सिर्फ क्या बदल जाएगा, इक्वल नहीं रहेंगे। ओके, तो ए की कंडीशन में क्या है, 1 नॉट इक्वल टू 2, 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं होंगे, ये 1 और 2 इक्वल नहीं होंगे। उसी तरह से ये 3 और 4 इक्वल नहीं होंगे। डायग्राम एज इट इज़ है, बस लाइन मैंने दिखाई है आपको। तो जितने भी एंगल बन रहे थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यदि लाइंस पैरेलल नहीं है तो ये बराबर नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई थॉट समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। आगे, एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इससे पहले मैं इस पोर्शन को ले लेती हूँ। ये है हमारा फिगर नंबर 3। फिगर नंबर 3 में आइए, हमारा ये डायग्राम बना हुआ है, देखिए। और इस डायग्राम में क्या बनाया बच्चों, एज यूजुअल पहले की तरह 2 लाइंस हैं, एल और एम, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड टी ट्रांसवर्सल है, और टी ट्रांसवर्सल एल और एम को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। इस वजह से ये 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ओके बच्चों, होते हैं। तो हमारी ये कंडीशन नंबर 1 है बेटा, ए मान लेते हैं इसको। ओके, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये रही ट्रांसवर्सल, इसके इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल की जब बात आएगी बच्चों, तो एक ही तरह ये जो अंदर बन रहे हैं 2 लाइंस के अंदर में जो बन रहे हैं, दिस इज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड मतलब एक लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड के, और राइट है तो राइट साइड के। जैसे ये ट्रांसवर्सल है तो 1 और 2 एक साइड के हो गए, 3 और 4 एक साइड के हो गए। क्लियर आई थॉट, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और ये कंडीशन यहाँ पर ये है कि एल पैरेलल टू एम, तो है ही हमारा एल और एम पैरेलल है। तो क्या है बच्चों, 1 + 2 = 180। कब, जब लाइंस होंगी पैरेलल। ओके, तो ये रही हमारी ट्रांसवर्सल, इसके सेम साइड यानी एक ही तरफ 2 एंगल हैं 1 और 2,
तो दोनों का सम क्या होगा 180। और उसी तरह से राइट हैंड साइड में जब जाएंगे तो वहाँ है 3 और 4, तो उनका सम भी क्या होगा 180। बच्चों सिमिलरली यहाँ पर यदि लाइंस पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है, यदि लाइंस पैरेलल नहीं होंगी बच्चों, तो ये हमारा 1 + 2 नॉट इक्वल टू 180 हो जाएगा। ओके, तो लाइंस पैरेलल हैं तो इक्वल टू 180, अदरवाइज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 180। क्लियर है? इसी में सेकंड है एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सेम टू सेम बेटा ये अंदर में थे और आपके ये एक्सटीरियर में होंगे। एक्सटीरियर वाले एंगल होंगे 7, 5, 8 एंड 6। 7, 5, 8 एंड 6, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इफ लाइन एल पैरेलल टू एम, इट मीन्स बच्चों सेम साइड के जो एक्सटीरियर एंगल है उनका सम भी क्या होगा 180 होगा। तो राइट हैंड साइड में कौन से एक्सटीरियर एंगल है 5 और 6, तो एंगल 5 + एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। देन सिमिलरली 7 + 8 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके बच्चों, देन इसी तरह से इफ लाइंस आर नॉट पैरेलल देन एंगल 5 + एंगल 6 नॉट इक्वल टू 180। ओके बच्चे, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका थ्योरम है बच्चों, और ये थ्योरम आपने 7th क्लास में पढ़ा हुआ था। ठीक है, 7th में आपने पढ़ा था, आप शायद भूल गए होंगे। ओके, तो आपको मैं एक बार और अच्छे से बता दे रही हूँ। सभी बच्चों को जो भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, थ्योरम बताया है, उसकी प्रैक्टिस करना मस्ट है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम है 6.7। थ्योरम 6.7 उसका स्टेटमेंट मैं पढ़ रही हूँ और आपको उसको करने का तरीका भी बताऊँगी। तो सबसे पहला स्टेटमेंट ये है बच्चों, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री। आपको पहले से मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन बच्चों हमें इसको प्रूव करना है, हमें बताना है कि क्यों होता है, कैसे होता है, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ थ्योरम। क्लियर है? तो 2 मेथड है इसमें बच्चों। तो फर्स्ट मेथड जो है वो मैं आपको क्लियर करने जा रही हूँ। तो हमारे पास ये देखिए डायग्राम बना हुआ है। तो ट्राइंगल हो गया आपका ABC, और ये 1 एंगल, ये 2 एंगल, ये 3 एंगल। ओके बच्चों, तो हमें क्या गिवन है, इसके ऐसे टर्म्स लिखे जाते हैं, स्टेप होते हैं, वो स्टेप लिखना कंपलसरी है बच्चों। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में हम लिखेंगे क्या दिया हुआ है हमको, हमें दिया हुआ है सिर्फ ट्राइंगल ABC। तो हमें दिया हुआ है ट्राइंगल ABC। तो हम यदि खाली ट्राइंगल ABC लेंगे तो उससे तो हम साबित नहीं कर पाएंगे, प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, सेकेंड स्टेप में, ड्रॉ EF पैरेलल टू BC। हम एक EF लाइन को ड्रॉ करेंगे जो वर्टेक्स A से होकर के जाएगी। ओके, EF को ड्रॉ करेंगे जो A से होकर के जाएगी, और वो EF किसके पैरेलल होगी बच्चों, BC के पैरेलल। तो यहाँ हम लिखेंगे ड्रॉ EF पैरेलल टू BC। ओके, थर्ड स्टेप है बच्चों टू प्रूव। और टू प्रूव का मतलब हुआ कि हमें क्या सिद्ध करना है, हमें क्या प्रूव करना है, एंड दिस इज योर क्वेश्चन कि एंगल A + एंगल B + एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब हमारा जो है सॉल्यूशन शुरू होता है, यानी कि प्रूफ। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा एंगल 1 + एंगल 4 + एंगल 5 इक्वल टू 180। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए ज़रा, ये हमारा वर्टेक्स A था। वर्टेक्स A में देखिए ये पूरा हमारा लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, ये लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है बच्चों। तो ये लीनियर पेयर है, इस वजह से क्या हो जाएगा, एंगल 1 + 4 + 5 इक्वल टू 180। क्यों, ब्रैकेट में लिखेंगे बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, देन इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद नीचे आइए बच्चों, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड वाई। अच्छा, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया था बच्चों, BC EF पैरेलल टू BC। यदि EF BC के पैरेलल है तो AB और AC कैसे काम करेंगे बच्चों, ये करेंगे ट्रांसवर्सल का काम। ओके, तो AC और AB क्या हो गए, ट्रांसवर्सल। AC और BC आपके ट्रांसवर्सल हो गए, EF और BC के पैरेलल है। देन 5 और 3
एंगल क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 3 और 5 क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड सिमिलरली 2 और 4 ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, रीजन देंगे, चूंकि BC पैरेलल टू EF बाय कंस्ट्रक्शन, AB और AC एज अ ट्रांसवर्सल, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इसको 2 और 3 का नाम दे दिया। तो हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई बच्चों। इसके बाद हम ये पहले नंबर की इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 को हम एक बार फिर से लिखेंगे। ओके, और जब हमने फिर से लिख लिया तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो 2 और 3 हमारी क्या कहती हैं कि 2 बराबर है 4 के और 3 बराबर है 5 के। तो मैं 4 की जगह पर लिखूंगी 2 और 5 की जगह पे लिखूंगी 3। ओके बच्चों, तो मैंने लिख दिया 1 एज यूजुअल रहेगा, 4 की जगह 2 लिखा और 5 की जगह पे 3 लिखा। ठीक है बच्चों, अब 1 का ओरिजिनल नाम क्या है, A, 2 का ओरिजिनल नाम क्या है, B, एंड C का ओरिजिनल नाम क्या है, 3 का ओरिजिनल नाम क्या है, C। हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। क्लियर है बच्चों, तो इस तरह से हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। जिन बच्चों को ये मेथड पसंद आया वो इस मेथड को फॉलो करें, और एक मेथड मैं आपको और बताने जा रही हूँ, और जिन बच्चों को ये अच्छी लगे उसको वो बच्चे इसको फॉलो करें। क्लियर है, तो सेकेंड मेथड हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। तो उसमें भी हमें क्या दिया हुआ है, हमें ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ है। देखो इसमें भी हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक्सटेंड BC टू पॉइंट D। हमने BC लाइन को आगे बढ़ाया, कहाँ तक बढ़ाया, D तक आगे बढ़ाया। ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट को एंड कर दिया। ठीक है, और इसको D नाम दे दिया। इसके बाद टू प्रूव एज यूजुअल पहले की तरह एंगल A प्लस B प्लस C = 180। करेक्ट। अब आता है हमारा प्रूफ। अब हम प्रूफ में क्या करेंगे, तो टू प्रूफ है बच्चों एज यूजुअल वही का वही। अब प्रूफ में आ जाइए। तो प्रूफ में क्या होगा बच्चों, हम लिखने जा रहे हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, और हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। लेकिन हमने ये क्यों लिखा, क्या रीज़न है इसको लिखने का, अब ध्यान से सुनना। किसी भी आपने प्रीवियस क्लास में 7th में पढ़ा है बच्चों सभी ने, किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। याद आया कुछ? ओके, तो वही हमने इसमें प्रॉपर्टी लगाई है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। एंड वाई in a triangle exterior angle equals to the sum of 2 interior opposite angle। okay, चलिए नेक्स्ट 3 + 4। 3 + 4 ये देखिए आपका लीनियर पेयर बन रहा है बच्चों। तो 3 और 4 क्या हो गया आपका, लीनियर पेयर। तो मैंने क्या लिखा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, और इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2। तो ये क्यों लिखा हमने ऐसा, बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर है। देन इक्वेशन 1 का हम सहारा लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्यों बच्चों, 1 + 2 इक्वल टू 4 है बच्चों। तो मैं 4 की जगह क्या लिख सकती हूँ, देखो 1 + 2, इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 4 की जगह क्या लिख दिया, 1 और 2। तो एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। अब मैंने इसको अरेंज कर दिया, 1 2 3 इक्वल टू 180। देन यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ एंगल 1 2 एंड 3। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 आर हैंस प्रूफ। आई थॉट सब समझ गए होंगे। आप सभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे बराबर से, कॉपी में, फेयर कॉपी में बहुत अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, ओके। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है।